नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, अभी हिंदी के अंदर हम मुहावरे टॉपिक पढ़ रहे हैं और ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक है जो 9 से 12th की पुस्तक आती है, वो वाली है हिंदी व्याकरण रचना। तो एक पार्ट जो है मुहावरे का बन गया था और आज इसको आगे पढ़ने वाले हैं। इसके साथ ही आपको एक मुहावरे का अर्थ भी बताना है जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि सबको एक लाठी से हाँकना, इसका अर्थ क्या है। फिर से सुनिएगा, सबको एक लाठी से हाँकना, इसका आपको अर्थ बताना है। तो आज हम आगे पढ़ते हैं और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। जो लाइक वाला बटन होता है उस पे आपको अंगूठा दबाना है और शेयर भी करना है। तो अब आगे पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला अब इसमें है कलेजा ठंडा होना। इससे पहले वाले जो हैं वो हमने पढ़ लिए थे। कलेजा ठंडे होने का मतलब होता है मन को शांति मिलना। जैसे मान लीजिए कई बार आपका बहुत अच्छा काम हुआ या जैसे आपका सिलेक्शन हो गया, तो आप क्या कहते हैं कि आज मेरा कलेजा ठंडा हुआ है। तो ये क्या है, मन को शांति मिलना। अब ऐसा थोड़ी कि कलेजा जो है वास्तव में ठंडा हो गया, बर्फ डाल दी उसमें। मतलब इसका अर्थ क्या है, मन को शांति मिलना। कागजी घोड़े दौड़ाना, केवल कागजी कार्रवाई करना। यानी कागजी घोड़े दौड़ाना का मतलब होता है केवल कागजी कार्रवाई करना, प्रैक्टिकली जो है व्यवहार में नहीं करना। जैसे मान लीजिए सरकार पॉलिसी बनाती है, ज्यादातर पॉलिसियां जो है, ज्यादातर पॉलिसीज वो केवल कागजी घोड़े दौड़ाती है, यानी केवल कागजी कार्रवाई होती है, रियल के अंदर प्रैक्टिकली उनको नहीं, उतना नहीं होता। इसके बाद में आता है काठ का उल्लू होना। काठ क्या होती है, लकड़ी होती है। तो यानी महामूर्ख होना, वज्र मूर्ख। तो कई महामूर्ख होते हैं, उसको कहते हैं काठ का उल्लू होना। कान खड़े होना, चौकन्ना होना। आपने देखा भी होगा भाई, चलो हम लोग तो इंसान हैं, हमारे कान उतने आपको नहीं दिखते खड़े होते, आपको अपने कान इतने खड़े होते हुए नहीं दिखेंगे। लेकिन कई आपने, जैसे खरगोश है, गाय है, या भैंस है, ऊंट है, आप कभी भी देख लेना, जब भी ये चौकन्ने होते हैं इनके कान भी खड़े हो जाते हैं बिल्कुल यूं। तो ये वहीं से बन गया होगा कान खड़े होना। अब इंसान के छोटे छोटे तो कान है, अब क्या वो कान उस साइड में आदमी चौकन्ना होगा और क्या कान खड़े होंगे। कईयों के फिर भी थोड़े बहुत ऐसे हिलते हैं कान यूं की, देखिए वो होता है चौकन्ना होना। कान पकड़ना यानी गलती स्वीकार करना। कोई कहते हैं ना कि भाई मैं कान पकड़ता हूं, यानी मैं मेरी गलती स्वीकार करता हूं। कान में तेल डालकर बैठना, यानी सुनकर भी अनसुना करना। क्रोध काफूर होना, यानी गुस्सा गायब हो जाना, कि मेरा तो क्रोध ही काफूर हो गया, तो यानी गुस्सा गायब होना। काल कवलित होना, तो मर जाना। कई बार ये टर्म प्रयोग भी होती है कि इतने लोग जो हैं वो काल कवलित हो गए। तो काल वही समय, काल कवलित होना यानी मर जाना। किताबी कीड़ा होना, हर समय पढ़ने में लगे रहना। तो ये किताबी कीड़ा होना, तो इसका मतलब होता है हर समय पढ़ने में लगे रहना। आपको भी किताबी कीड़ा होना चाहिए, उसके साथ अपने मनोरंजन के लिए भी समय निकालना चाहिए। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मनोरंजन ही करो। नेक्स्ट आता है कूच करना, यानी चले जाना। यह टर्म कई बार प्रयोग होती है कि आज सेना ने कूच किया, आज जो बटालियन है आज इसने कूच किया। तो कूच करने का मतलब होता है चले जाना। कोड में खाज होना, यानी कोड हो और ऊपर से खाज और हो जाए, तो यानी दुख में और दुख होना। कमर कसना, किसी कार्य के लिए तैयार होना। कलेजा मुंह को आना, यानी घबरा जाना। कान का कच्चा होना, जल्दी किसी के बहकावे में आना। कुछ लोग जो है वो कान के बहुत कच्चे होते हैं और उनको जैसे मान लो किसी और के बारे में थोड़ा सा कुछ कह दो कि इसने आपके लिए ये कहा, तो वो बहुत जल्दी भड़क जाते हैं। उनको लगता है कि नहीं वास्तव में मेरे लिए कहा होगा, भाई उसको पहले वेरीफाई करें, कुछ पूछें नहीं। तो कान के कच्चे लोग जो होते हैं कई। चलिए आपसे राजस्थान के इतिहास का क्वेश्चन पूछता हूं एक। कान का कच्चा किसको कहा गया है, ये एक टर्म प्रयोग होती है कहीं। अब थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, राजस्थान के इतिहास में याद कीजिएगा कौन सा इतिहास था। मारवाड़ साइड का था, कोई मेवाड़ साइड का था, आमेर साइड का था, कौन सा था जिसके लिए कान का कच्चा जो है ये लाइन प्रयोग की गई है। नेक्स्ट आता है कान भरना का मतलब होता है चुगली करना। तो ये तो चुगली करने वाले से संबंधित है और अगला उस चीज को मान ले तो वो कहलाता है कान का कच्चा।
तो कान भरने का मतलब होता है चुगली करना। ये कईयों में बहुत बड़ी ये चीज पाई जाती है। वो हमेशा, उनको चुगली नहीं भी होती तो वो चुगली बना लेंगे वो। मतलब उनके इतना ज्यादा होता है कि बस लगता है कि आज खाना नहीं पचेगा, अगर किसी की चुगली नहीं की तब तक उनकी रोटी तक नहीं पचती। इतने भयंकर चुगलखोर होते हैं। उनका एक ही काम होता है चुगली करना। कोल्हू का बैल होना, निरंतर काम में जुटे रहना, कोड़ी के मोल बेचना यानी अत्यंत सस्ता होना, कान पर जू तक न रेंगना यानी कोई असर ही नहीं पड़ना। आप घर वाले कह रहे हैं पढ़ लो तुम्हारा रीट का एग्जाम है, पढ़ लो, कान पे कोई हवा ही नहीं है। और फिर एग्जाम डेट बिल्कुल पास में आ जाएगी तो निश्चित सी बात है कि कुछ लोग हमेशा जीवन में असंतुष्टि रहते हैं सभी से। वो फिर ये बोलना शुरू कर देंगे कि नहीं नहीं, ये एग्जाम तो जल्दी हो रहा है, हमको सबको सरकार को समय देना चाहिए, सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है। तो फिर उनके वहां जाकर के होने लगता कि अब तो एग्जाम आ गया, पहले वो पढ़ते नहीं है वो। कंधे से कंधा मिलाना का मतलब होता है साथ देना। करनी काटना, आंख बचाकर निकलना। जैसे मान लो आपने किसी को उधार दिया, आपने किसी को 10,000 रुपए उधार दिए। अब दोबारा आप कभी सड़क से निकल रहे हैं, सामने से वो व्यक्ति आ रहा है, तो अगर उसकी देने की नीयत नहीं है तो वो क्या करेगा, साइड से होके निकल जाएगा वो, कि ये मुझे कहीं देख ना ले। क्योंकि देखते ही तो वो मन में आएगा कि भैया मेरे रुपए दे वापस। तो ये होता है आंख बचाकर निकलना। नेक्स्ट आता है कान कतरना यानी चतुराई दिखाना। कुछ लोग इतने तेज तर्रार होते हैं कि सामने वाले के कान कतर देते हैं। कान कतरना तो यानी माइंड बहुत जबरदस्त तरीके से तेज होता है उनका, यानी चतुराई दिखाना। कई छोटे बच्चे भी बड़े तेज तर्रार होते हैं, बहुत जबरदस्त तेज तर्रार होते हैं, वो माहिर होते हैं, दिमाग बहुत शार्प होता है उनका। जैसे आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, औरंगजेब के समय की बात है। जब औरंगजेब का अब समय आने वाला था, उसका मृत्यु से कुछ शायद कुछ एक वर्षों पहले की बात है। मतलब 1700 से कुछ वर्ष पहले मान लीजिए, जब जयपुर का जो शासक बनेगा सवाई जयसिंह, 1700 से 1743 तक। सवाई जयसिंह या जयसिंह सेकंड आप उसको कह सकते हो, पहले वाला तो मिर्जा राजा जयसिंह था। तो सवाई जयसिंह की उम्र कम ही थी और छोटा सा बच्चा ही था, तो औरंगजेब ने सवाई जयसिंह का एक बार हाथ पकड़ लिया। पहले सवाई जयसिंह का नाम विजय सिंह था और इसके छोटे भाई का नाम था जय सिंह। ये नाम औरंगजेब ने बदले में इनके। तो औरंगजेब ने उस सवाई जय सिंह को, जिसका नाम उस समय तक विजय सिंह था, औरंगजेब ने इस बच्चे का हाथ पकड़ लिया, विजय सिंह का, और कहा कि देखते हैं तेरे में कितना जोर है, मेरे से हाथ छुड़ा के बता। अपने भी कई बार मान लो कोई छोटा बच्चा है, अपना मन हो तो अपने उन बच्चे को पकड़ लिया, कहा अच्छा देखते हैं कि तेरे में कितना जोर है, हाथ छुड़ा के बता। तो यहां तो ऊंट की तरह अगला खींचने लग जाएगा, छोड़ो मेरा हाथ छोड़ो। वहां इस विजय सिंह ने, जो कि उस समय बच्चा है, ये छोटा 10 साल भी आयु नहीं है इसकी, इतना छोटा सा बालक है, और जब औरंगजेब ने इसका हाथ पकड़ा तो विजय सिंह क्या कहता, मैं कोई मूर्ख थोड़े ही हूं, हिंदुस्तान के सम्राट ने मेरा हाथ थामा है और मैं हाथ छुड़ा के भाग जाऊं। क्या किया उसने, कान कतर दिए औरंगजेब के। तब औरंगजेब ने कहा अरे तू तो बड़ा तेज तर्रार है, तू तो उससे भी सवाया है। किससे, मिर्जा राजा जयसिंह से। मिर्जा राजा जयसिंह वही जिसने कौन सी संधि की थी, पुरंदर की संधि, शिवाजी को यहां तक जो है लेके गया था, वो साउथ से दक्षिण से, वही मिर्जा राजा जयसिंह। तो उससे तुलना करते हुए औरंगजेब ने कहा कि अरे तू तो उस मिर्जा से भी सवाया है। तो तेरा नाम क्या बताया तूने, विजय सिंह का, नहीं आज से तेरा नाम जय सिंह है। अरे अंकल नाम चेंज मत करो, अरे बता रहा हूं तेरा नाम आज से जय सिंह है। और छोटे वाला पास में खेल रहा था, अरे ओए छोटू इधर आ, कि जी बताइए तेरा नाम क्या, क्या मेरा नाम तो जय सिंह है, नहीं आज से तेरा नाम है विजय सिंह। तो इस तरह इनके नाम इन बच्चों के औरंगजेब के बदले में है। पहले इनके उल्टे पुल्टे नाम थे, मतलब उल्टे पुल्टे क्या नाम इनके, जय सिंह का पहले नाम विजय सिंह था और इसके भाई का नाम था जय सिंह। औरंगजेब ने नाम बदल के और विजय सिंह का नाम कर दिया जय सिंह। तब से सवाई की उपाधि, हम कहते भी हैं कि जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी, तो औरंगजेब ने दी थी। और सवाई तो वो जो रंगीला था उसने भी इसको सवाया बताया था, सवाई बोला था उसने। लेकिन मेनली नाम जो है वो औरंगजेब का ही आता है, हालांकि उसका भी है, रंगीला ने भी। जाट विद्रोह को जब ये दबाता है सवाई जय सिंह, तब उस संदर्भ में, क्योंकि उस टाइम कौन था, मोहम्मद शाह वही था, रंगीला। तो कई बच्चे बड़े तेज तरार होते हैं। कलेजे का टुकड़ा होना, बहुत प्रिय होना। जैसे सबको मान लो
आपके बच्चे सबको अच्छे लगते हैं अपने बच्चे, तो क्या कहते हैं भाई ये तो मेरे कलेजे का टुकड़ा है। तो क्या होता है बहुत प्रिय होना। कोई और भी हो सकता है जो आपके कलेजे का टुकड़ा बन जाए और आप किसी को बताओ भी नहीं। कान खोलना, कान खोलने का मतलब है सावधान करना। कहते हैं ना कि कान खोल के सुन ले, यानी ढंग से सुन ले इस बात को। जैसे मैं कहता हूं ना कि कान खोल के सुन लो, अगर इस नियम को फॉलो नहीं किया, अगर अभी पढ़ाई नहीं की, तो अल्डा अल्डा के रोना पड़ेगा। वो सावधानी करता हूं मैं, यानी आपको कान खोलने के लिए कहता हूं। कुएं में भांग पड़ना, यानी पूरे कुएं में ही भांग पड़ गई, यानी सबकी मति क्या हो गई, भ्रष्ट हो गई। कीचड़ उछालना, यानी अपमानित करना, किसी को बेइज्जत करना। कुछ लोग इसमें भी माहिर होते हैं, उनका एक ही काम होता है दूसरों को अपमानित करने का या बेइज्जत करने का, और वो मौके की तलाश में रहते हैं वो, कि कौन सा मौका आए और हम किसी को अपमानित करें। तो कहीं ना कहीं ये उनके सही संस्कार नहीं मिलने की वजह से है। ये उनकी गलती नहीं, उनके पेरेंट्स की गलती है, जो शायद उनको कभी कुछ सिखा नहीं पाए। तो कई बहुत लोग होते हैं जिनका सिर्फ बचपन से ही वो एक ही काम है उनका, दूसरों को अपमानित करना, बेइज्जत करना। फिर है कतर ब्योत करना। कतर ब्योत का मतलब यह होता है काट छांट करना, किसी भी चीज के अंदर काट छांट करते हैं। कफन की कोड़ी ना होना, यानी दरिद्र होना, यानी कफन के लिए भी नहीं है मेरे पास कुछ जेब में, तो वो है दरिद्रता। मैंने एक लाइन पढ़ी थी, वो आपने भी पढ़ी होगी, कि अगर कोई गरीब जन्मा है तो ये उसकी गलती नहीं है, लेकिन वो गरीब मरता है तो ये उसकी गलती जरूर है। आप कोई सा भी बड़े लोग देख लेना, जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जैसे ये मुकेश अंबानी के जो पिताजी थे धीरूभाई अंबानी, वो कोई सोने की मुद्रा लेके पैदा नहीं हुए थे। पेट्रोल पंप पे काम तक उन्होंने किया अपने जीवन में, लेकिन उन्होंने एक सपना देखा कि, और ये सच एक चीज बड़ी हकीकत है, कि व्यक्ति जीवन में वहां तक ही पहुंचता है जहां तक वो सोच सकता है। जिसके आगे सोच ही नहीं है वहां तक बढ़ने की, वो व्यक्ति जीवन में कैसे कुछ आगे कर पाएगा। अब किसी की सोच ये हो कि जी 2 टाइम बस रोटी मिल जाए, जिंदगी आराम उचाल जाए, तो वो जीवन में प्रगति भी उसकी वहीं तक ही होगी। भाई आज मुकेश अंबानी ये लोग इतना भागते हैं, इतना टैक्स ये सरकार को देते हैं, सरकारें तक इनसे चल रही है, बिना अर्थव्यवस्था के कभी सरकार नहीं चलती। इसलिए सरकार भी इन लोगों को इतना महत्व देती है। कई बार लोग, आम जनता नाराज होती है इनसे, एक जलन द्वेष की भावना रखती है। मुकेश अंबानी अपनी बेटी की शादी करेगा, अब उसकी मर्जी है उसका पैसा कहां लगाए वो। कई बार न्यूज़पेपर वाले कहते हैं इसने इतने लाख का सोना खरीदार, तो मैं नीचे कमेंट देखता हूं, फेसबुक वगैरह पे मैं सब चीजें ऑब्जर्व करता हूं, क्यों पैसे बर्बाद किए गरीबों में बांट देता, क्यों पैसे बर्बाद किए गरीबों में बांट देता। इस तरह के जो लोग हैं वो बहुत खतरनाक नेगेटिव अप्रोच के होते हैं, और वो कुछ भी नहीं करते, वो घर में पड़े रहते हैं। मम्मी जो है वो अच्छा सा बढ़िया भोजन बना देती है, बढ़िया घी डाल के रोटी, पिताजी पैसा कमा रहे हैं, और खुद जो है ये क्या करते हैं, ऊंट की तरह पड़े रहते हैं और मोबाइल पे जानू जानू करते रहते हैं। ये मुकेश अंबानी के लिए कहेंगे कि तुम पैसा बर्बाद करते हो, गरीबों को दे दो। खुद तो कुछ आ ही नहीं रहा है। भाई मेहनत करेगा आदमी, कमाएगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन वो निकले कौन, क्योंकि पड़े पड़े खाना आसान है, और कंपटीशन की आड़ के अंदर पड़े रहते हैं कि तैयारी कर रहे हैं हम। भाई सीरियसली कोई तैयारी करता है वो अलग चीज है, सिलेक्शन होना या ना होना तो बात की बात है, लेकिन जो ये कंपटीशन की आड़ में जो टाइम पास करते हैं, वो हमसे तो नहीं बच सकते। माता पिता को मूर्ख बना सकते हो, टीचर को नहीं बना सकते। तो दरिद्र होना, आप जीवन में कहीं भी जन्म ले, यह आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप दरिद्र होके मरते हैं तो यह आपकी गलती जरूर है। कब्र में पांव लटकना, यानी मृत्यु के निकट होना। जैसे नेता जो होते हैं उनके पांव कब्र तक लटकते रहते हैं, मतलब कि अब तो बस कब्र में पांव है, फिर भी उनका जो मोह है वो अपनी कुर्सी से नहीं छूटता। 80 साल का हो गया, 90 का हो गया, 95 का हो गया, वो सोचते हैं जब तक भगवान नहीं उठाएगा तब तक हम कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। तो कमर कसना, यानी तैयार होना। मैं आपको कहता हूं कि कमर कस लो खूब मेहनत करने के लिए, कान भर जाना, सुनते सुनते पक जाना। तो कई बार आप में से भी हो सकता है मेरे वीडियो सुनते सुनते आपके कान भर जाएं, आप जो है सुनते सुनते मुझे पक जाओ आप। काम निकालना, यानी अपना मतलब पूरा करना। तो आजकल लोग जो हैं वो आपसे पूछते भी यूं है कि शुरू में क्या करते हो, तो वो ये जानना चाह रहे हैं कि आपसे किस हिसाब से बात करनी है, या आपसे किस तरह से बात करनी है या नहीं करनी है। मेरे जीवन में वो फेज भी था जब मेरे जेब में मुश्किल से 5,000 रुपए भी नहीं बचे थे। वो कंडीशन भी मैंने देखी है
कि लोग जब आपकी जेब में कुछ नहीं होता तो आपको किस तरह से आपका आकलन करते हैं, किस तरह से आपसे बात करते हैं कि आपकी जेब में कुछ नहीं है, उसको लगता है कि नहीं कुछ नहीं है इसके पास तो। और जब आपकी जेब भरी होती है तब आपसे कैसा व्यवहार करते हैं। तो मैं तो इस तरह से आगे चला हूं, जहां मेरी जेब में कुछ भी नहीं था और अब है। उस समय बात करने का तरीका क्या था उन लोगों का, और अब बात करने का क्या तरीका है, रात और दिन का अंतर है, रात दिन का अंतर है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो हमेशा मौका देख करके देखते हैं कि अपना काम निकलने वाली चीज है या नहीं है, अपना काम निकलेगा नहीं निकलेगा। इस हिसाब से लोग अपने बात करने का तरीका रखते हैं। और ये 90% पीपल जो है, 90% लोग दुनिया में ऐसे ही हैं। फिर है किला फतेह करना, किसी कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना। जिस दिन आपका रीट में सिलेक्शन हो गया, आप कहोगे आज हम विजय हुए हैं, आज हमने किला फतेह कर लिया। अब इसका मतलब ये थोड़ी है सही में जाके कोई किला जीत के या लाल किला आप जीत के आए हो। मतलब किसी कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना। खाल खींचना, तो खाल खींचना का मतलब होता है बहुत मारना। मतलब खाल ही खींच लेते थे। पहले क्या करते थे, मारने के लिए क्या रखते थे बड़े लोग, ये रखते चाबुक। चाबुक ऐसा होता था, वो जहां पड़ता था वो चमड़ी को भी साथ में खींच लेता था। तो खाल खींचने का मतलब होता है बहुत मारना। खाट पकड़ लेना, बहुत बीमार पड़ जाना। तो कई बार देखिए जैसे व्यक्ति वृद्धावस्था की ओर आता है, तो जब तक वो सही चल रहा है चल रहा है, जिस दिन खाट पकड़ ली उस दिन अब यह है कि बस आप ये कभी भी जा सकते हैं। वो जितने प्राण उनके सांस हैं, जब तक ईश्वर चाहेगा तब तक वो रहेंगे। जिस दिन वो प्राण निकल गए तो फिर नया जन्म हो जाता है। और मैं तो पुनर्जन्म में बहुत विश्वास करता हूं कि जो व्यक्ति मरता है तो उसका जन्म भी होता है, निश्चित रूप से होता है। खरी खोटी कहना, भला बुरा कहना, खाक छानना, इधर उधर भटकते निरुद्देश्य। चलिए आपसे एक मैं क्वेश्चन पूछता हूं, देखता हूं बाल विकास आप लोग कितना अच्छे से पढ़ते हैं। निरुद्देश्य भटकना, ये टर्म, ये चार अवस्थाओं में किस अवस्था में है? जैसे बाल विकास में तो आप तीन अवस्थाएं पढ़ते हैं, शैशवावस्था यानी इनफेंसी वाली, फिर है चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था, और तीसरी है एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था, और फोर्थ मान लीजिए प्रौढ़ावस्था और है एडल्टहुड, प्रौढ़ावस्था एडल्टहुड। तो इन चारों में से आपको बताना है निरुद्देश्य भटकना ये किस अवस्था की विशेषता है। खेत रहना, युद्ध में मारे जाना, तो एक सलमान खान की वो फिल्म थी शायद, कौन सी थी उसमें, आ, वो एक्टर थे, प्राण भी थे। तो वो फोन पर किसी को बात करते हुए कहते हैं वो बेटा साईं, इस तरह से, मैं फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा मुझे। दूसरी तरफ उसमें डैनी था, एक तरफ प्राण थे। तो प्राण की बेटी और डैनी का बेटा सलमान खान आपस में प्रेम करने लग जाते हैं और दोनों में दुश्मनी होती है, डैनी में और प्राण में। उसमें वो फोन पर बात करते हुए कहता है किसी को कि मेरे, चलो हमारे 5 आदमी खेत हुए, खेत हुआ ना मतलब मारे जाना, खेत रहे, खेत रहना। अब खेत रहना का मतलब वो नहीं है कि मैं जाके खेत में रह गया मैं, इसका वो मतलब नहीं होता है। खाक में मिलना, नष्ट होना। तो खाक में मिलना ये कौन कहता है? अब फिर मुझे एक फिल्म आ रही है, ये मगधीरा करके एक फिल्म है साउथ की, बड़ी शानदार फिल्म है। उसमें जो शेर खान बनता है वो बड़ा अच्छा एक्टर है, अब तो उनका देहांत हो गया। वो शेर खान जो बनता है वो बड़ा अच्छा रोल किया था उन्होंने। तो कहता है कि मैं खाक में मिला दूंगा इनके सपने को, सूर्यगढ़ वालों, उदयगढ़ वालों को। खाक में मिलना, नष्ट होना, खून खोलना, अत्यधिक क्रोध आना, यानी सनी देओल बन जाना। खून खोलना, खून पसीना ये करना, कठोर परिश्रम करना। ये जो आपका समय चल रहा है ये कैसा है? कठोर परिश्रम का। आपको खून पसीना ये कर देना है इस समय। ख्याली पुलाव पकाना, कोरी व्यर्थ कल्पना करना, यानी पढ़ाई तो करना नहीं और बस ये कल्पना करना कि अगर मैं मान लो मेरा सिलेक्शन हो गया तो सब मुझे कैसे बधाइयां देंगे, कुछ लोग फिर मेरे से जलेंगे, फिर मेरे लिए रिश्ता आएगा, रोज मुझे लड़की वाले देखने के लिए आएंगे, कुंवर साहब करेंगे। इतने में माँ ने उठाएगा, रे ऊंट खड़ा हो जा, पढ़ाई कर ले, तेरा रीट का एग्जाम आ रहा है। तो क्या कर रहे थे वो? ख्याली पुलाव पका रहे थे। मम्मी ने कहा बेटा उठ जाओ पढ़ाई कर लो।
वरना मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही आते रहेंगे। खून का घूंट पीकर रह जाना, चुपचाप गुस्सा सहन कर लेना। जब द्रौपदी का चीर हरण होता है उस समय आपने देखा होगा वो दृश्य कि भीम सबसे ज्यादा गुस्सेल था, सबसे ज्यादा बलशाली। अर्जुन है, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, ये सब खून का घूंट पी के रह गए। लेकिन उसकी परिणति आप जानते हैं फिर बाद में क्या होता है, तो फिर युद्ध होता है। तो कभी भी स्त्री का या किसी भी व्यक्ति का अपमान जो है वो नहीं करना चाहिए, किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। खरी खरी सुनाना, साफ साफ कहना। मैं कुछ ज्यादा ही खरी खरी कह देता हूं, इसलिए सामने वालों को थोड़ा बुरा लग जाता है, क्योंकि मेरी प्रवृत्ति शुरू से रही है कि जो कहना है वो साफ साफ कह दो। एक बार बुरा लगेगा लेकिन ठीक है, ना कि मैनिपुलेट करने के बजाय साफ साफ कह दो। लेकिन लोगों को साफ साफ सुनना पसंद नहीं होता। खून सूखना यानी भयभीत होना। अब जैसे मान लो रात को 12 बजे आपकी चारपाई धीरे धीरे ऊपर उठने लग जाए हल्की सी, तो फिर उस टाइम क्या होगा, आपका खून सूख जाएगा। भयभीत होना। रात को भूतिया आवाजें आने लगे, भूता हवेली, खटाई में पड़ना यानी कार्य में व्यवधान आ जाना। कोई अच्छा खासा कार्य चल रहा हो, व्यवधान पड़ना। खिचड़ी पकाना, गुप्त योजना बनाना। तो ये गुप्त योजना बनाना होता है खिचड़ी पकाना। गंगा नहाना, किसी कठिन कार्य को पूर्ण करना। कहते हैं ना कि हम तो गंगा ही नहा लिए अब तो। गड़े मुर्दे उखाड़ना यानी पुरानी बातें करना। गले मढ़ना, जबरन कार्य सौंपना। अब जैसे मान लो आपको कोई जबरदस्ती कार्य सौंप दे कि ये तुमको ही करना है, तो वो क्या है, गले मढ़ना ही है। गागर में सागर भरना, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। तो गागर में सागर भरना। गाजर मूली समझना, तुच्छ समझना और मामूली मानना। तो जैसे बड़े लोग जो होते हैं या जिनमें पैसे का घमंड आ जाता है या जिनमें इस तरह का चीज हो जाता है कि हम तो, या पावर पोस्ट आ जाती है, कोई आईएएस बन गया, कोई आरएस बन गया, कोई आईपीएस बन गया, कोई नेता बन गया, तो पहले सब ये मासूम लगते हैं। सिलेक्शन होने के बाद में ये किसी व्यक्ति से बात करना भी जरूर नहीं समझते, जो कि उनका कार्य है कि उनके ऑफिस में जाके कोई उनसे बात करेगा तो बात तक ढंग से नहीं करते। गाल बजाना, बढ़ चढ़कर बातें करना। कईयों का क्या है, बातों की बड़ी आदत होती है, वो उनसे गाल बजवा लो बस। कहते भाई कि बस गाल बजवा लो। अब गाल बजाने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास में आके दोनों गालों पे हाथों से दबड़ 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 ऐसे गाल को ढोलक की तरह बजा जाए, ऐसा नहीं। मतलब बस बातें करवा लो उनसे, काम के मामले में कुछ नहीं है। गुड़ गोबर करना यानी बना हुआ कार्य बिगाड़ देना। गिरगिट की तरह रंग बदलना यानी अवसरवादी होना। गांठ बांधना यानी स्थायी रूप से याद करना। जैसे मैं कहता हूं कि गांठ बांध लो, अगर ईमानदारी से मेहनत करोगे तो ही सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं। गांठ पड़ना, द्वेष का स्थायी होना। कई बार कुछ रिश्तों में खटास आ जाती है तो कई बार उनमें गांठ पड़ जाती है, यानी फिर वो जो खटास है वो खत्म नहीं होती। कहते भी हैं कि एक रस्सी अगर बीच में से टूट जाए तो फिर उसके बाद उस रस्सी के गांठ ही लग सकती है, उसको वापस पहले जैसा नहीं किया जा सकता। तो रिश्ते जो होते हैं वो बड़े नाजुक होते हैं। जैसे एक चिड़िया होती है, चिड़िया को अगर आप ज्यादा जोर से पकड़ो तो वो मर जाएगी, ज्यादा ढीला छोड़ दो तो वो चिड़िया उड़ जाएगी। यही स्थिति रिश्तों की होती है। फिर आता है गोदड़ी का लाल होना, गरीबी में भी गुणवान होना। तो बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो गरीब होते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, लेकिन वो मेहनत करते हैं और अपना चयन करवाते हैं। आप देखेंगे कई ऐसे ऐसे विद्यार्थियों का फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हुआ है जिनका 2 टाइम का खाना भी बस मुश्किल से उनको मिलता था। और कईयों की अच्छी खासी व्यवस्था है जो मध्यम वर्ग से, तो कई ऊंट की तरह पड़े रहते थे। मम्मी अच्छा भोजन दे देती है, बढ़िया घी का चूरमा, पिताजी कमा रहे हैं कि मेरा राजा बेटा पढ़ाई कर रहा है, राजा बेटा फोन पे पड़े पड़े कमरे में जानू जानू खेल रहा है। तो इसलिए जिसके पास जो चीज होती है उसकी कदर वो कभी नहीं करता। गंगा नहाना, दायित्व से मुक्ति होना। अब जैसे ये सोशल मीडिया पे सारे दिन जो वाहियात बातें करते रहते हैं, बकवास करते रहते हैं
ये कौन लोग हैं? ये वो हैं जिनको मेहनत जीवन में करनी नहीं पड़ी। वो ऊंट की तरह पड़े रहे और पड़े पड़े उनको पिताजी ने खाना दे दिया, इसलिए वो आराम से पड़े रहे। वो एक महीना भी अगर व्यक्ति मेहनत कर ले, मेहनत का पैसा उसकी जेब में आए, वो व्यक्ति इस तरह के कभी कमेंट नहीं करेगा। वो गाल फुलाना, गुस्सा होना, तो लड़कियां जो है वो ज्यादा गाल फुलाती है। कोई मेरी बात को दिल पे मत लेना। मतलब गुस्सा जो है, गाल फुलाने की आदत लड़कियों की ज्यादा होती है थोड़ी। लड़के तो ऊंट होते हैं, अब क्या गुस्सा आते हैं वो थोड़ी देर धू धा धू 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 ऐसे करके रह जाते हैं। वो तो लड़कियां जो होती है, बच्चियां जो होती है, वो गाल ज्यादा फुलाते हैं। और ये उनका अधिकार भी है मेरे हिसाब से, संवैधानिक इसको अधिकार मान सकते हो आप। फिर मनाना भी सामने वाले की ड्यूटी है। ये कर्तव्य है कि जब वो गाल फुलाए तो सामने वाला उनको मनाए। फिर है घोड़े बेचकर सोना, निश्चित होकर सोना। तो जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको घोड़े बेचकर नहीं सोना चाहिए। कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए, हल्की सी आठ होती आंख खुल जाए ऐसी। घुटने टेकना, हार मानना, घी के दिए जलाना, खुशियां मनाना, आपका रीट में चैन हो जाएगा। आप महसूस करो उस चीज को। और केवल 2.5-3 महीने की बात है, आप सरकार से 2.5 से 3 करोड़ रुपया लोगे आप, पूरी सैलरी जीवन काल की। तो ये 2.5 से 3 करोड़ ऐसे ही नहीं मिलेंगे। जो घोड़े की तरह सोएगा उसको 2.5 से 3 करोड़ कैसे मिलेंगे? 2.5-3 महीने की अब मेहनत और पूरे जीवन काल में 2.5 से 3 करोड़ की सैलरी टोटल लगभग ये है। फिर है घड़ों पानी पड़ना, यानी लज्जित होना, घर फूंकर तमाशा देखना, अपना नुकसान होने पर भी मौज करना, घाट घाट का पानी पीना, स्थान स्थान का अनुभव होना, घास काटना, बिना गुणवत्ता का कार्य करना। मतलब घास काटना होता है, किसी भी चीज को फटाफट वैसे घास कटा के खत्म कर दो उसको। जैसे कोचिंग संस्थान में मान लीजिए जब वैकेंसी नहीं होती तब तक तो ठीक ठाक कोर्स चलता है। अगर वैकेंसी आ जाए तो फिर वो लास्ट में क्या करते हैं, घास कटाने की कोशिश करते हैं कि फटाफट बस पूरा करना। और विद्यार्थी भी खुद ये चाहता है कि घास कटे। सबसे मजेदार बात यह है, तो घाव हरा होना, भूला दुख दर्द याद करना। कोई जख्म मान लो, आपने जीवन में कभी किसी से प्रेम किया, अब विवाह उससे हुआ नहीं, तो फिर कभी कभी आप बैठे हो तो आपको बैठे बैठे कहीं उस नाम का कोई दूसरा नाम दिख गया या वो नाम कहीं लिखा हुआ दिख गया, तो अब आपके पुराने जख्म जो हैं वो क्या हो जाते हैं, हरे हो जाते हैं। इस पे मुझे एक जोक याद आया है, आपको सुनाता हूं एक। और वो आपकी इन आरबीएससी किताबों से भी जुड़ा हुआ है, जो इनको नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है वो। एक बार एक लड़का था, तो वो एक लड़की से प्रेम करता था। तो उसने उस लड़की ने एक बार कोई बुक मांगी। तो वो लड़का बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो उससे दिल की बात कभी कह नहीं पाया वो, कि भाई मैं तुमसे प्रेम करता हूं और तुमसे विवाह करना चाहता हूं। उस लड़की ने उस लड़के से एक बार किताब मांगी, वो बहुत खुश हुआ। उस लड़की ने वो किताब ले ली और अगले दिन वापस लौटा दी। वो लड़का इतना खुश था, उसने वो लड़के ने कि उस किताब को एक स्मारक के तौर पर अपने घर की अलमारी में रख दिया और उसे खोल के नहीं देखा। 10-15 साल बाद में जब घर की सफाइयां चल रही थी, तो अचानक वो कोई किताब विताब हाथ में किसी ने ली, उसमें से एक पत्र नीचे गिरा। अब उस आदमी के भी, वो आदमी बन चुका है, बच्चे हो चुके हैं उसके खुद के। उसमें एक लेटर था जिसमें यह लिखा हुआ था कि मैं जानती हूं कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, इसलिए और मैं भी तुम्हें पसंद करती हूं और तुमसे शादी करना चाहती हूं। अगर तुम्हें पसंद, अगर तुम्हारी तरफ से हाँ हो तो मेरी ओर से बिल्कुल क्लियर है और तुम मुझे बता देना। 10-15 साल बाद में उसने वो किताब खोली, तो ये किताब नहीं पढ़ने का नुकसान है। बाद में उसको पता पड़ा कि इस तरह से वो भी उसको पसंद करती थी। तो जो आरबीएससी वाली किताबें नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए ऐसी बात है, जिस दिन पेपर आएगा इन्हीं किताबों में से पेपर छपेगा। फिर जो नहीं पढ़ रहे हैं फिर वो बैठ के रोते रहना। तो इनको पढ़ लो समय रहते। फिर है घर बसाना, यानी विवाह कराना। जो ही आपकी नौकरी लगेगी तो अब घर वाले किस चीज की तैयारी करेंगे, आपका घर बसाना चाहेंगे। बेटा अब घर बसा, यानी तू विवाह है कर ले अब।
तो और विवाह क्या होता है? विवाह है वो लड्डू है जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। चिंटी के पर निकलना यानी मृत्यु के दिन समीप आना। हालांकि इसके एक दो अर्थ और भी हो सकते हैं चिंटी के पर निकलना, लेकिन यहां यही है। चल बसना मृत्यु होना, चैन की बंसी बजाना मौज करना, चोली दामन का साथ होना बहुत निकटता, चिकना घड़ा होना कुछ भी असर ना होना बेशरम होना। कई लोग बड़े फिटे टाइप होते हैं, उनको कितना भी डांट दो कुछ भी कह दो उनके कोई असर ही नहीं होता। चांदी का जूता मारना, घूस देना या रिश्वत देना। चार चांद लगना, शोभा में वर्दी होना, चादर से बाहर पैर पसारना, आय से ज्यादा खर्च करना, चूना लगाना, नुकसान करना। 4 दिन की चांदनी होना, अल्पकालीन सुख। कई बार आप जिन क्षणों को बहुत लंबा समझते हो वो केवल एक क्षणिक सुख होते हैं और अल्पायु होती है ऐसे सुखों की, जिनको आप कह सकते हो 4 दिन की चांदनी फिर वही अंधेरी रात। तो ये मेहनत करने का समय है, युवावस्था जो है वो मेहनत करने का समय है। मेरा यह मानना है कि विद्यार्थी को 4-5 साल जम के कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए। नहीं होता है तो फिर उसको कोई ना कोई काम साथ में शुरू जरूर कर देना चाहिए। उसके बहुत बेनिफिट हैं। एक तो घर वाले भी आपकी बात को मानेंगे कि चलो काम कर रहा है लड़का। दूसरा, आप कभी डिप्रेशन के शिकार नहीं होगे, कभी निराशा नहीं आएगी क्योंकि आप काम कंटिन्यू कर रहे हो और आपने 4-5 साल तैयारी की। एक बार जम के तैयारी कर ली तो फिर 2-3 महीने में भी उस सब का रिवीजन हो सकता है। कभी काम से ऑफ ले लिया 2-3 महीना, अपने दे लिया एग्जाम, देते रहो। लेकिन 25 साल के बाद कोई ना कोई काम शुरू कर देना चाहिए विद्यार्थी को, ऐसा मेरा मानना है। बाकी किसी के कोई, चाहे वो जरूरी हो या नहीं हो, लेकिन काम फिर भी शुरू कर देना चाहिए, कोई ना कोई काम जरूर करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी तो सबकी इच्छा है अपनी अपनी। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।